कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं विटामिन के टॉपिक पर। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि आपके पोषक तत्वों में एक आपका तत्व आता है जिसका नाम है विटामिन। विटामिन में हमने आपको बताया था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या क्या मिलते आपके हैं, इसमें क्या क्या लेना चाहिए आपका खाद्य पदार्थ में। तो हम इधर देख लेते हैं। विटामिन में हमने लिख दिया है विटामिन के नाम, कमी से रोग और आपका रासायनिक नाम। तो हम देखते हैं, जैसे आपको पता है कि जो विटामिन है ये हमने आपको बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? विटामिन आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि विटामिन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। और दूसरा हमने बताया था वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन और आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो आपका है BC, आगे हमने बताया था, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? इस दोनों को छोड़ देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं A, D, E और K, ठीक है। BC आपका जल में घुलनशील विटामिन है और A, D, E, K आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो हम इधर देखते हैं आपका पहला विटामिन, विटामिन A, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसके रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। और अगर आपके शरीर में विटामिन A की कमी होती है तो आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे हमको रात में कम दिखाई देना, रतौंधी के लक्षण है रात में कम दिखाई देना, ठीक, रतौंधी। दूसरा देख लेते हैं हम विटामिन B। विटामिन B जो आपका है जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, क्या है? थायमिन। और विटामिन B की कमी से होने वाला जो रोग है बेरीबेरी। बेरीबेरी का लक्षण क्या होता है? जैसे आपका पैरों में सूजन, सांस फूलना, दिल का धड़कन तेज होना, यही सब आपके विटामिन B के जो कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी, उसका लक्षण है, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन C। विटामिन C यहाँ हम देख सकते हैं कि विटामिन C आपका जल में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C से जो होने वाला रोग है वो आपका है स्कर्वी। क्या है आपका? स्कर्वी। स्कर्वी का लक्षण क्या होता है? मसूड़ों का फूलना, दांत कमजोर होना तथा मसूड़ों से रक्त का बहना, ये आपका क्या है? स्कर्वी के लक्षण, ठीक। आगे देखते हैं हम विटामिन D, ठीक है। विटामिन D हम देख सकते हैं, यहाँ आपको हमने बताया है कि जो आपका विटामिन D है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा क्या है आपका? वसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन D है। विटामिन D का रासायनिक नाम इधर हम देख सकते हैं कैल्सीफेराल, ठीक है। क्या है? कैल्सीफेराल। और कैल्सीफेराल जो आपका है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ हम देख सकते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स देखिए बच्चों में तो आपका जो होता है, बच्चों में ये तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ठीक है। लेकिन विटामिन D की कमी से जो आपके वयस्क में होता है, वयस्क में, उसको बोलते हैं आपका ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया। ये आपका जो विटामिन D की कमी से हो रहा, ये आपका वयस्क में होता है और रिकेट्स आपका बच्चों में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कौन सा विटामिन आएगा, आपका विटामिन E। यहाँ हम देखते हैं विटामिन E जो आपका है ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है, आपका विटामिन E, ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। क्या है आपका? टोकोफेराल। टोकोफेराल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे
नपुंसकता। ठीक है, नपुंसकता का जो लक्षण होता है उसमें होता है जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है इसमें? जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, और विटामिन ए भी आपका क्या है? विटामिन ई भी आपका है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, यानी कि हम बी सी दोनों को छोड़ के ए डी ई के, ये आपके चारों आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ई आपका इधर है, देखिए ई टोकोफेरा, जिसकी कमी से नपुंसकता हो रहा है। ठीक है, आगे हम विटामिन पे आ जाते हैं। अगला विटामिन का नाम है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। विटामिन के, ये भी आपका विटामिन के इधर हम देख सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसका रासायनिक नाम है फिल्कोक्विनोन। क्या है? फिल्कोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्कोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं रुधिर का थक्का न बनना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैसे रुधिर आपका जो होता है 5 से 6 मिनट में उसका थक्का बन जाता है, किसी किसी में 1 से 2 मिनट में थक्का बन जाता है, लेकिन वही जो आपका समय होता है उस समय के अकॉर्डिंग आपका ये रुधिर का थक्का ना बनना किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से आपका होता है। ठीक है, जैसा कि आप जान सकते हैं अगर कोई दुर्घटना हुई, किसी को चोट लग गया, तो रुधिर का थक्का अगर नहीं बनेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा? रोगी का डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रुधिर का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से होता है। यहाँ हम इतना देख लिए ए डी ई के, और आप ये भी देख लिए बी सी जो आपका जल में घुलनशील विटामिन है आपका। ठीक है, आगे हम क्लास में पढ़ेंगे आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, विटामिन बी क्या? विटामिन बी पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स या इसके प्रकार। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या इसके पढ़ेंगे हम प्रकार। ठीक, आगे क्लास में हम देखेंगे विटामिन बी के प्रकार, जितने भी आपके विटामिन बी के प्रकार है आगे क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।